ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यधायन्ते योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज की सत्संग विशेष योग साधकों के लिए योग दर्शन के आधारित दिव्य योगामृत पुस्तक से है। जब कोई साधक योग करता है, योग साधना करता है, तो पहले भी कुछ बात मैंने बताई है, जैसे त्रिबंध है, प्राणायाम है, कुछ मुद्राएं हैं, योग की षट क्रियाएँ हैं, वो सूक्ष्म रूप में सब बताया है। आज आपको चक्रों के बारे में कुछ बात बताई जाएगी। अपने जीवन में ये चक्र है, जिनको षट चक्र कहते हैं। योग में चक्रों का बहुत बड़ा महत्व है। संक्षेप में योग साधकों के लिए ये लिख देना बहुत ज़रूरी है कि एक एक चक्र का गुण, धर्म, प्रभाव तथा शक्ति भिन्न भिन्न होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक एक चक्र की उनका प्रभाव अपने जीवन में अलग अलग होता है। जब हमारी जीवन ऊर्जा, जीवन चेतना नीचे के केंद्र में होती है, नीचे के चक्र में होती है, तो उनका प्रभाव जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। थोड़ी चेतना ऊपर उठती है तो उनका स्वभाव बदल जाता है, थोड़े उससे ऊपर उठती है तो और स्वभाव बदल जाता है। ऐसे ही हमारे चक्रों को, एक एक चक्रों को छेदन करके, शुद्धिकरण करके चेतना को यहाँ लाना है। ये विशेष बात है। तो पहला बताया है मूलाधार चक्र। गुदा के मूल में 2 अंगुल ऊपर और उपस्थ मूल के 2 अंगुल नीचे का स्थान है। इस चक्र पर ध्यान स्थिर करने से आरोग्यता बढ़ती है, चित्त आनंदित रहता है और वाक्य की शुद्धि होती है और काव्य रचना करने की, मतलब कविता लिखने की उसके अंदर योग्यता आ जाती है। ये उनके गुण हैं। इस चक्र में त्रिकोण यंत्र जैसा योनि मंडल है। इस त्रिकोण मंडल के माध्यम में सुषुम्ना का भाग है, वाम भाग में ईड़ा है, दक्षिण भाग में पिंगला है और मध्य भाग में सुषुम्ना है। तांत्रिक ग्रंथों में इस योनि मंडल को तेजोमय शक्ति कहा है, तेजपुंज बताया गया। वहाँ कुंडली शक्ति 3.5 ओंटा मार करके बैठी हुई है। उस शक्ति को जागृत करके और ऊपर उठा करके सहस्त्रधार चक्र तक पहुँचाई जाती है। ये सब भीतर की साधना है। अब दूसरा आता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र उपसत के मूल से 2 अंगुल ऊपर पेड़ू के पास में ही है। इस चक्र पर ध्यान करने से सर्जन शक्ति, पालन शक्ति और निधन शक्ति में सामर्थ्य आ जाती है और जिह्वा पर सरस्वती का प्रागट्य होना बताया गया है। फिर है मणिपुर चक्र। ये चक्र नाभि में है, ऐसा संकेत मात्र है। वहाँ ध्यान स्थिर करने से पूरे शरीर वायु चक्र का ज्ञान हो जाता है तथा अजीर्ण आदि पेट के सारे रोग भी खत्म हो जाते हैं। फिर बताया है अनाहत चक्र। ये चक्र हृदय स्थान में है। यहाँ इस चक्र को सूक्ष्म रूप होते हैं। ये सूक्ष्म रूप से होता है, स्थूल नहीं होता। केवल भावना व श्रद्धा से ही इनका विकास होता है, विकसित होता है। ये इस चक्र में ध्यान स्थिर करने से वाक सिद्धि होती है और जितेंद्रिय होना भी बताया है और सदा शिव रूप नाद का प्रकट होना और ओंकार का यहाँ से व्यक्त भाव में प्रवेश होना होता है। यहाँ से ओंकार व्यक्त भाव में आता है। उनके बाद में आता है विशुद्ध चक्र। इस चक्र का स्थान कंठ में है। यहाँ ध्यान स्थिर करने से साधक का ज्ञानी होना, चित्त का शांत होना, कवित्व का भाव होना और दीर्घजीवी होना तथा वृत्तियों को अंतर्मुखी होना, ये उन चक्र का लाभ है। फिर आता आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, इस चक्र का स्थान दोनों भ्रूमध्य में बताया गया है, जिसको भ्रगुटी भी कहते हैं। इस स्थान पर ध्यान स्थिर करने से सारे चक्रों का फल एक ही चक्र से प्राप्त हो जाता है तथा
संप्रज्ञात समाधि का वह अनुभव होता है। मूलाधार से तीनों नाड़ियाँ ऊपर की यात्रा की ओर जाती है, इसलिए इनको युक्त त्रिवेणी भी कहते हैं। और यही सूक्ष्म स्थान अध्यात्म हृदय भी कहा गया है। ये चक्र ही शिव नेत्र का स्थान है। यहाँ से ही साधक को दिव्य दृष्टि मिलती है, यहाँ से ही साधक को ज्ञान दृष्टि मिलती है, और यहाँ से ही साधक अपनी लक्ष्य की यात्रा में प्रवेश होता है। आगे आता है सहस्त्रचार चक्र। ये चक्र 10वें द्वार पर है। ब्रह्मरंध्र से ऊपर सब शक्तियों का मूल केंद्र है। यहाँ से ही सारी शक्तियाँ सुषुम्ना मार्ग के द्वारा नीचे गति करती है तथा अनेक नाम रूप आकार धारण करती है तथा संसार का विस्तार करती हुई नीचे के केंद्रों की तरफ वो जाती है। हमारे जीवन की ऊर्जा योग साधक साधना के द्वारा इस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाकर सहस्त्रचार चक्र में परम शिव से शक्ति को मिला देते हैं, जिससे साधक सदा के लिए अमर हो जाता है और वो साधक शिव रूप हो जाता है। वो चलता फिरता शिव रूप हो जाता है। आसन, प्राणायाम, बंद मुद्राओं से विशेष ग्रंथियों का विकास, जो ग्रंथियाँ चक्रों के संबंध रखती है, योग ऋषियों ने जिन्हें चक्र कहा है, और आज के जो वर्तमान जो विज्ञानी हैं, विज्ञान इनको ग्रंथि का नाम देते हैं। तो कुछ ग्रंथियों के बारे में आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जो सहस्त्रचार चक्र में बताई गई है, जिनका विकास होने से संपूर्ण नाड़ी तंत्र का शुद्ध होना, सारे द्वैत का समन होना तथा स्वरूप की स्थिति होना बताया गया है। ये ग्रंथि शीर्षासन से, सर्वांगासन से, नाड़ी शोधन प्राणायाम से और जालंधर बंद के द्वारा ये ग्रंथि सक्रिय होती है और इनको पूर्ण रूप से बल मिलता है। अब आता है पिनियल ग्रंथि। ये आज्ञा चक्र में है। हमारे ऋषियों ने उनको आज्ञा चक्र कहा है, जिनको वैज्ञानिक ने उनकी ये ग्रंथि नाम दिया पिनियल ग्रंथि। ये ग्रंथि ठीक कार्य करने से मेधा शक्ति का विकास होता है, शरीर में दृढ़ता आती है, स्थिरता आती है, और ये ग्रंथि शीर्षासन से, सर्वांगासन से, जलंधर बंद से तथा ध्यान और धारणा से और प्राणायाम के द्वारा इनको सक्रिय की जाती है। ध्यान से ना, बहुत कीमती बात है ये। अब तीसरी आती है थायराइड ग्रंथि। वो विशुद्ध चक्र में है, कंठ में। तमाम रसायन क्रियाओं को सम रखना, पाचन रसों को बढ़ाना, विचार शक्ति व धारणा शक्ति को बढ़ावा देना, कद बढ़ाने के साथ में इनका मुख्य कार्य पुरुष तत्व की वृद्धि करना एवं जनन इंद्रियों का विकास करना भी बताया गया है। ये ग्रंथि गले में होती है, लेकिन ये शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, हालासन, कर्ण पीड़ासन, मत्स्यासन, उष्टासन एवं त्रिबंध योग मुद्रा और प्राणायाम के द्वारा इस ग्रंथि का विकास होता है। अब आता है थाइमस ग्रंथि, जो अनाहत चक्र में है। ये ग्रंथि सूर्य नमस्कार, योग मुद्रा, प्राणायाम, त्रिबंध, सर्वांगासन, शीर्षासन, शलभासन, नाभ्यासन के द्वारा प्रभावित होती है, जिससे नाद का प्रकट होना और भीतर का दिव्य संगीत सुनाई देना, अंतर्मुखता का अभ्यास होना और चित्त की प्रसन्नता का बढ़ना और मन के सारे विकारों का नाश होना और वैराग्य की वृद्धि होना। अब आता है एड्रिनल ग्रंथि, जो मणिपुर चक्र में है। इसके ठीक कार्य करने से पेट संबंधी सारे रोगों का नाश होना और ब्रह्मचर्य का ऊर्ध्वगमन होना और विकारों का नाश होना। जहाँ विकार होते हैं, काम क्रोध आदि, उसी जगह प्रेम और करुणा और मैत्रिता का भाव उदय होना। बहुत अच्छे अच्छे गुण उसके अंदर साधक में आ जाते हैं। ये ग्रंथि मयूरासन से, हंसासन से, उष्टासन से, सूर्य नमस्कार तथा नौली क्रिया के द्वारा, उड़ियन बंद के द्वारा और महावेद मुद्रा के द्वारा तथा अर्धमचंद्र आसन आदि से ये ग्रंथि विकसित होती है।
अब आती है स्टेटस ग्रंथि। जो ये ग्रंथि ठीक कार्य करने से मन के सारे विकार शांत होते हैं और भीतर सत्वगुण बढ़ता है और विवेक की जागृति होती है। ये ग्रंथि भुजंगासन, धनुरासन, शल्वासन, सर्वांगासन, नौली क्रिया, त्रिबंध तथा योग मुद्रा, महामुद्रा, अश्विनी मुद्रा एवं प्राणायाम के द्वारा ये ग्रंथि प्रभावित होती है और संपूर्ण सही ढंग से कार्य करने लग जाती है। फिर आती है शुक्र ग्रंथि। ये मूलाधार चक्र में है। इस ग्रंथि के विकास से शरीर स्वस्थ एवं निरोगी बनता है, ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, आलस्य प्रमाद दूर होता है, शक्ति का जागृत होना, साधना में रुचि बढ़ना, ईश्वर का तथा साधु संतों में श्रद्धा होना। और ये ग्रंथि का विकास होता है पद्मासन से, सुप्त वज्रासन से, गोरक्षासन से, मूढ़ बंध से, अग्निसार क्रिया करने से, नौली क्रिया करने से, योग मुद्रा, महामुद्रा, अश्विनी मुद्रा और शक्तिशालिनी मुद्रा आदि से इस ग्रंथि का विकसित होना बताया है। ये सब आपको जो बताया है ये षट चक्रों का बहुत ही सूक्ष्म रूप में बताया है। विशेष करके कहने से कुछ समझ में नहीं आता है, ये प्रैक्टिकल हम करके बताते हैं और करके समझाते हैं। जब आपको ये समझ में आएगा तो इस साधना में आप सबों को भाग लेना है और अपने जीवन को ऊर्ध्वगमन बनाना है, जीवन का ओज बढ़ाना है। इसी के साथ में आज इस षट चक्र के बारे में जो कुछ बताया है योग साधकों के लिए बहुत लाभकारी है। अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर करना, सूचना देना, ताकि और भी कोई योग साधक हो तो इसमें लाभ ले सके। हरि ओम।